नमस्कार, मैं अश्विनी। अपने भाषणों को लेकर जांच के दायरे में आए जाकिर नाइक फिर से विवादों में हैं। इस बार जाकिर पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। जाकिर पर इल्जाम है कि उसने अब तक 800 से ज्यादा लोगों का धर्म बदला है। जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को इस पूरे काम का अड्डा करार दिया गया। ऐसे में बीते दिनों महाराष्ट्र एटीएस और केरल पुलिस की साझा कार्रवाई में पकड़े गए जाकिर के करीबी आर्शी कुरैशी और रिजवान से जुड़े खुलासे भी चिंता जाहिर करते हैं। पर क्या जाकिर नाइक के विदेश में रहते हुए इन सवालों का जवाब लेना आसान होगा? क्या वक्त के साथ ये सवाल गहराते जाएंगे? इन पर जवाब लेने वाले जाकिर नाइक कब देश लौट कर आएंगे? आखिर इन आरोप और इस बीच की सफाई के क्या मायने होने चाहिए? क्या हर खुलासे के लिए कहना जरूरी है जाकिर हाजिर हो? बिग फाइट लाइव में इसी पहलू पर आज बात होगी। इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के सवाल का रुख करेंगे, क्योंकि जाकिर नाइक पर जांच की बात की जा रही है, लेकिन वो विदेश में। क्या जाकिर नाइक को भारत लाना चाहिए? firstindianews.com पर आप अपनी राय दे सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि सवाल पर आज आप क्या सोचते हैं। चर्चा में शामिल खास मेहमानों से आपको मुखातिब करा देते हैं। बीजेपी नेता शंकर अग्रवाल जी आज चर्चा में हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। आरएसएस विचारक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। साथ ही जमाते इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी डॉक्टर इकबाल साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इकबाल, आपसे जानना चाहते हैं, जाकिर नाइक एक वक्त इस्लामिक धर्म प्रचारक के रूप में विख्यात थे, लेकिन आज उनको ही कुख्यात कहा जाने लगा है। इसके पीछे की वजह उनसे जुड़े विवाद हैं। इस सिलसिले में आपको लग रहा है कि जाकिर नाइक के साथ क्या इस्लाम को भी बदनाम किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि मैं जाकिर नाइक का वकील नहीं हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हमारी नज़र से आज तक ऐसी कोई बात नहीं गुजरी है जिसमें जाकिर नाइक ने देश के विरोध में कोई बात कही हो, कोई बात उन्होंने मनस्य फैलाने वाली कही हो, किसी धर्म का या विचारधारा का अपमान किया हो। ऐसी कोई बात हमारी नज़र से नहीं गुजरी है। अलबत्ता मैं इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि किसी भी प्रकार से मनुष्यों के बीच वैमनस्य फैलाया जाए। ठीक है, ये सूरत तो है, लेकिन जो मौजूदा विवाद है वो आपके सामने है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात कर ली जाए, जयपुर की अगर बात कर ली जाए, या पूरे भारत में सोशल मीडिया के जरिए भी उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। बीच में सवाल उठे कि युवा गुमराह हो रहे हैं क्योंकि जाकिर नाइक के पैगाम ऐसे हैं। ऐसे में अगर आप की संस्था जिस मकसद से काम करती है वो है कि इस्लाम का पैगाम जाए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, वहीं दूसरा शख्स जाकिर नाइक आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं सोच का टकराव तो होगा। देखिए, जाकिर नाइक के मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मैंने कहीं किसी वीडियो में ये नहीं पाया कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो किसी को नफरत दिलाने वाली या किसी के विरुद्ध बात हो। ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं है। असल में एक बात आई कि साहब बांग्लादेश के एक जो लोग पकड़े गए हैं वहाँ आतंकवादी, उनमें से एक ने ये कह दिया कि मैं जाकिर नाइक को पसंद करता हूँ और उनके वीडियो सुनता हूँ। तो अगर जाकिर नाइक के वीडियोस से लोग आतंकवादी बनते तो शायद भारत पूरा आतंकवादियों का देश हो चुका होता। आज बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो भारत इसके बाद आर्शी कुरैशी और रिजवान खान, दो शख्स ऐसे पकड़े गए जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, स्कॉलर्स थे, बाद में वहीं काम कर रहे थे। उन दोनों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा, पैसों के बदले लोगों को बहका कर लाने का कारण, और उसके पीछे जो वजह आई वो जाकिर नाइक आई। इसलिए ये चिंता वाली बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान में इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए। इस्लाम में कंसेप्ट यह है कि सच आप पेश कर दीजिए। कोई अगर सच को कबूल करना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। कुरान में साफ साफ लिखा है क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि गुमराही और हिदायत यानी मार्गदर्शन ये छांट कर अलग रख दिए गए हैं। अब जिसका जी चाहे वो इसको स्वीकार करे, जिसका जी चाहे ना करे। तो ये स्पष्ट है इस्लाम में। इसलिए मैं नहीं मानता कि धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ कोई कर सकता है। दूसरी बात यह है कि धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक चीज़ उतार कर दूसरी चीज़ पहना दी गई। तो धर्म कोई कपड़े के परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये हृदय के परिवर्तन की बात है। अगर कोई हृदय से ये समझता है कि फलां बात सही है तो उसको अधिकार है कि उस बात को स्वीकार करे।
और हमारे देश का संविधान इस बात की हमें अनुमति देता है कि हम जिस विचारधारा को और जिस आस्था को हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। चलिए शंकर अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने इस पूरे विवाद के खात्मे का क्या रास्ता निकाला है? क्या आपके पास वो आंकड़े हैं, वो बातें हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि जाकिर नाइक के जरिए देश में कहीं जहर फैलाया जा रहा है, या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, जाकिर नाइक तो एक पात्र है। अभी आपने ये देखा होगा कि अपने जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1948 में हुआ, 71 में हुआ, 65 में हुआ, उससे पहले, और उसके बाद में कारगिल हुआ। ये 4 युद्ध में पाकिस्तान के हारने के बाद में पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि ये जो अभी कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, या जिस तरह की ये सारे देश में वातावरण बढ़ रहा है, कहीं आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ISI के लोग एजेंट पकड़े जा रहे हैं, पहले से भी पकड़े जा रहे हैं, अपने यहाँ जयपुर में भी पकड़ा गया, कई जगह पकड़े गए, तो ये सारा एक प्रकार का उनका एक मोड ऑफ वॉर है कि भाई इस तरह से भारत को डायरेक्ट युद्ध में हम जीत नहीं सकते किसी सूरत में। इसलिए इस तरह के, जैसे भी कश्मीर में भी हालात, जैसे पत्थर मारना, ये कश्मीर में जो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें भी जाना आना, ये सारे एक प्रकार के इनके जो है टाइप ऑफ पाकिस्तान, मतलब कश्मीर का जो ये वॉर है, तो उस वॉर का एक हिस्सा है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक भी इसी तरह के, जाकिर नाइक तो एक आदमी है जो पकड़ में आ गया है, बाकी इस तरह के बहुत सारे लोग और हैं, मैं समझता हूं, जो काम करते होंगे। क्यों पिछले सालों में गृह मंत्रालय के पास, आपकी नजर में पाकिस्तान या फिर अरब देशों का मोहरा है जाकिर नाइक? एक मिनट, गृह मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि इस तरह की अनेकों शिकायतें पहले आई है जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो भी उनको छानबीन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन कौन थे जिनके बारे में ऐसी ऐसी शिकायतें आई थी, और उसमें से ही जाकिर नाइक की भी शिकायत आई हुई थी, जिसके ऊपर भी पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दे पाए। तो अब क्या है कि मतलब मोहरा है, यही कहेंगे आप? करके उनका एक मोहरा है, मैं ये मानता हूं, और उस मोहरा है, और उसका अपना तरीका हो सकता है, अपना तरीका अपना है कि भाई वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल बन करके, और जो धर्म परिवर्तन, जहां धार्मिक लोगों बीच में बैठेगा वहां धार्मिक की बात करेगा, जहां इंटेलेक्चुअल की बात करनी है जो इंटेलेक्चुअल की बात करेगा, कल नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर दी, परसों कुछ और कहेगा, तो ये सब परिवर्तन करता रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमने तो ये कहा नहीं है अभी तक, हमने तो केवल जांच कर रहे हैं जहां जहां भी इनके CD मिली है या जो लोग मिले हैं। सबसे शुरुआत तो बांग्लादेश से हुई है, बांग्लादेश में जहां लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने ये बताया है, उन लोगों के पास प्रमाण है, और वहां से चालू होकर के ये हमारे पास आया है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी पूरी जांच करे, और सरकार इसकी जांच कर रही है। जी सुनील जी, क्या जांच वाले इस पॉइंट से विपक्ष संतुष्ट है? कांग्रेस को लगता है ठीक है, क्योंकि एक तरफ देश और सुरक्षा है, दूसरी तरफ जाकिर नाइक है, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया का वो कैंपेन है जिसको लेकर बार बार सुरक्षा पर चिंता जाहिर की गई है। देखिए, जहां तक पहले सुरक्षा की बात है, मैं आपको सुरक्षा के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय एकता, अखंडता और सुरक्षा, उसके बारे में दल कोई से भी हो, सभी दलों के कंसर्न एक ही जैसे हैं। कांग्रेस लगातार, हम लोग शासन में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं, पर जब तक देश की एकता की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो वहां मेरी राय में कोई कांग्रेस का स्टैंड कभी भी कोई उससे दीगर नहीं रहता। नहीं, अब आ जाइए एक मिनट, अब मैं अपन उस पूरी बात पे आते हैं। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के देश की सुरक्षा के बारे में जो सरोकार है वो किसी भी दल से न्यूनतम नहीं है, उसे हीनतर नहीं है। हमारे भी सुरक्षा कंसर्न उतने ही है जितने कि किसी भी और भारतीय राष्ट्रभक्त के हो सकते हैं। पर यहाँ अब कुछ बातें हैं जो मैं इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए इस देश के अंदर 2 तबके हैं, एक उदारवादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। या मैं कहना चाहता हूं कि एक कट्टरपंथ से दूसरे कट्टरपंथ को ताकत मिलती है। जब भी मुस्लिम कट्टरपंथ की बात आती है तो मुस्लिम कट्टरपंथ जब भी इस देश में प्रभावी होगा तब उसका लाभ हिंदू कट्टरपंथ को मिलेगा। इसलिए देश का पूरा एक तबका ऐसा है जो क्योंकि एक दूसरे से ताकत लेते हैं। अच्छी तरह याद रखिएगा कि जो इस बीच में जाकिर नाइक एक मुद्दा है जिनको लेकर जांच की जा रही है, क्या जांच का मुद्दा सही है? आपको देखिए, इसका देखना पड़ेगा इसका लाभ किनको मिलता है कि अगर मुस्लिम कट्टरपंथ इस देश के अंदर फैलता है तो उसका सीधा सा लाभ हिंदू कट्टरपंथ को मिलता है। तो इसलिए ये दोनों ताकतें, पहली बात तो जो हिंदू कट्टरपंथी ताकतें हैं और मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि एक दूसरे से ऑक्सीजन लेते हैं। ये एक दूसरे, जैसे ओवैसी को लीजिए, आप सबको पता है मैं जांच वाले पे, लाभ क्या होता है, लोग समझते हैं, इस मसले को समझते हैं। अब आ जाइए आप मुद्दे की बात करें। अब जाकिर नाइक पे
तो पहली बात तो जाकिर नाइक जिस भी विचारधारा को, अगर वो वहाबी विचारधारा जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो उसको फैलाते हैं तो उसका जाहिर सा अर्थ है कि उसका लाभ किसको मिलेगा। तो ये सच्ची बात है, उसी टीम के बी पार्ट है, ये उसी टीम के बी हिस्से हैं जिससे इनको लाभ मिलता है, एक दूसरे को ये ऑक्सीजन देते हैं। देखिए, अगर इस देश में सूफीज्म वाला इस्लाम फैलता है, सहिष्णुता का इस्लाम फैलता है, तो उसका लाभ बट नेचुरल कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि वहां एक सहिष्णुता की बात है, उदारवाद की बात है, एक समन्वय की बात है, एक दूसरे के दिलों का पे मरहम लगाने की बात है। तो मरहम लगाने वाले लोग, मैं जांच वाले सवाल पर अब फिर से आना चाहूंगा आप, क्योंकि 2 मिनट हो गए, लेकिन जांच पर आपने कुछ नहीं कहा। जाकिर नाइक पे आ रहा हूं सर, मैं जाकिर नाइक पे आ रहा हूं। अब बात एक है, देखिए, अगर जाकिर नाइक के पूरे मामले के ऊपर बाकायदा वस्तुनिष्ठता से जांच की जानी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी से जांच की जानी चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का धर्म उसके अपराधी होने का माध्यम मेरा सवाल यह है, शंकर जी ने जो तस्वीर सामने रखी है उसमें केंद्र सरकार का डायरेक्शन सही दिशा में, सारे वीडियोज आपके पास हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिएगा, बताइएगा, देश को बताइएगा, देश भी जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि अगर आप जाकिर नाइक को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो उसके आप रीजंस बताइए। अगर उसमें है तो निश्चित रूप से पूरा देश आपके साथ होगा, मगर देश कब आपके साथ नहीं होगा, जब आप। मैं समझ नहीं पा रहा हूं शंकर जी, और आपने दोनों के सामने हमने एक रिपोर्ट भी रखी, उसमें शुरुआत हुई ढाका से, जहां संदिग्धों के साथ प्रेरणा वाली बात आई कि जाकिर नाइक से प्रेरणा लेकर वो दहशतगर्दी के रास्ते पर आए। दूसरा सवाल उठा धर्म परिवर्तन को लेकर, केरल से ये बात उठती हुई महाराष्ट्र तक पहुंची, 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया, केरल पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस इसकी जांच करी है। तीसरा सवाल आया कि देश में धर्म परिवर्तन या फिर इस तरह के उन्माद को लेकर सऊदी अरब से जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को फंड्स मिलते हैं, तो उसको लेकर जो तस्वीर है वो अब तक साफ नहीं है, उस पर जांच की बात की जा रही है। मेरा सवाल फिर से आपसे वही है, क्या जांच का डायरेक्शन सही दिशा में है? केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर राइट पाथ पर है? नहीं, देखिए, आप पूरी जांच कीजिएगा ना। देखिए, इस देश के अंदर कोई भी अगर पैसा कहीं से भी आ रहा है तो उसका एक रूट होता है, आरबीआई के थ्रू रूट होते हैं, उसके दूसरे हुए रूट हैं, तो उनकी जांच की जानी चाहिए। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि वो एक दीगर धर्म के हैं इसलिए उनको आप प्रोसिक्यूट कर दें, आप जांच कीजिएगा। और रही बात धर्म परिवर्तन की, तो देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं मैं कि धर्म परिवर्तन में अगर भय और लोभ का 2 अगर कंपोनेंट हैं तो निस्संदेह अपराध है, पर अगर दूसरे सुरेश उपाध्याय साहब, इस पूरी तस्वीर के बीच में जाकिर नाइक एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं, क्या इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, ये इल्जाम लगा है पूरी तस्वीर में, या फिर रुख कुछ और है? नहीं, ये इल्ज़ाम लगाने वालों को समझ में नहीं आता है। जाकिर नाइक को एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देख करके इस समय जो विश्व का परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये मुझे लगता है अधूरा चिंतन है। जाकिर नाइक, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा टॉपिक सिर्फ जाकिर नाइक है, जाकिर नाइक और उससे जुड़े मसले हैं। जाकिर नाइक इस समय जो भी कर रहे हैं ये अभी से नहीं कर रहे, बरसों से कर रहे हैं। ये मुसलमानों के जो अलग अलग फिरके हैं, बहावी हैं, अहमदिया हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, ये बहावी मत को मानने वाला मुसलमान है जिसका केंद्र सऊदी अरब है। सऊदी अरब से सहयोग लेकर के ये बरसों से कट्टरपंथी जो बहावी हैं, बहावी अपने अलावा दुनिया में किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, और वहाँ अन्य मुस्लिम जो मानने वाले लोग हैं शियाओं को नहीं मानते। आज वो विश्व में देख रहे हैं। ऐसे में जो मौजूदा सरकार का रुख है इस पूरे मसले पर, उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार जो कुछ भी कर रही है, चाहे जाकिर नाइक का विषय हो चाहे किसी का हो, अपने संविधान के अनुसार सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको अपनी जांच में आना चाहिए और न्यायपूर्वक जांच करके अगर वो संविधान के अनुसार दोषी है तो उसको दंड मिलना चाहिए और उसको जांच से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है अभी जाकिर नाइक के खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज नहीं हुई है, और वो वहां से क्यों भाग रहे हैं, आकर के अपनी बात को कहें। परसों उनका एक इंटरव्यू आया जेद्दा से, जिस कमरे में बैठे हुए थे ऐसा लगता था कोई बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला हुआ, वहाँ से उनका इंटरव्यू आया तो स्पष्ट दिखता है कि सऊदी अरब की सरकार ने उनको शेल्टर दिया हुआ है। वहाँ से वो अपनी बात को गुमराह कर रहा है, यहाँ से एक तस्वीर ये भी निकल कर आती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं, आऊँगा आपसे भी बात होगी ब्रेक के उस पर।